बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने वाली है और एग्जैक्टली वही हुआ जो होना था। हुआ ये है कि ईरान ने एक ऑयल टैंकर आ रहा था, उस पर अटैक कर दिया है। और ये अटैक इसलिए ईरान ने किया, ईरान ने कहा कि कॉस्ट ऑफ ओमान, यानी उस रास्ते से ये ऑयल टैंकर आ रहा था जिस पर हमने मना किया था कि यहां से ऑयल टैंकर नहीं आएगा, यहां से ऑयल टैंकर आया और ईरान ने उस पर अटैक कर दिया। अब अमेरिका के मुताबिक इससे ड्रोन से, मिसाइलों से, दीगर चीजों से इस पर अटैक किया गया है, क्योंकि ये जा रहा था ओमानी रूट से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में है, जिसको अमेरिका की नेवी, इसराइल बैक करते हैं। और यहां पर इसको अटैक किया गया और पता ये चला ये कतर का है। ईरान की जानिब से सिर्फ अभी इतनी बात सामने आई है कि हमने जो अटैक किया है वो इसलिए किया है कि हमने जो रूट दिया था, हमने वार्निंग जारी की थी कि अगर यहां से ऑयल टैंकर या कोई शिप गुजरा तो हम अटैक कर देंगे। तो इसलिए इस वक्त उन्होंने अटैक कर दिया है और इस अटैक के नतीजे में जो तबाही हुई है वो बड़ी भयानक है और अमेरिका गालिबन रिटेलिएट करने के लिए जा रहा है। और जैसे ही अमेरिका ने इस वक्त अटैक करना है, उसके फौरी बाद आप ये देखिएगा कि उसी वक्त ईरान अमेरिका के अड्डों पर अटैक करना शुरू कर देगा। सो ये सूरत हाल अब आप समझ लें कि वो जो जंग थी जिसके बारे में कहा जाता था वो जंग खत्म हो गई है, वो जंग नहीं शुरू होनी, वो सिर्फ एक कहानी थी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू ने ट्रम्प को कहा है कि वो अमेरिका पहुंच रहा है और कहा है कि फौरी तौर पर जो एमओयू साइन हुआ है उसको खत्म करो। देखिए, एमओयू जो मुआहिदा था, जो एग्रीमेंट था जिस पर ट्रम्प ने दस्तखत किए, उसको पूरी तरह खत्म करने का एक आसान तरीका क्या था कि आप उस पूरे मुआहिदे के अंदर जो पॉइंट्स हैं उसकी आप कर दें खिलाफ वर्जी। ईरान ने मुआहिदे में कहा था कि अब नाए हॉर्मस हमारा है, हम उसकी टेक केयर करेंगे, हम बताएंगे कहाँ से गुजरना है, कहाँ से नहीं गुजरना। लेकिन उन्होंने जानबूझकर उस रास्ते से गुजरे, क्योंकि दूसरे रास्ते से गुजरने का मतलब है कि आप ईरान को पैसे नहीं देंगे, आप वहां पर फीस चार्ज नहीं करेंगे। और आपको याद है कि आज से तकरीबन 10 दिन पहले भी यहाँ से ही गुजरे थे, फिर वहां पर ईरान ने अटैक किया तो अमेरिका ने अटैक किया, तो फिर उसके बाद ईरान ने 4 दफा अटैक किया। तो अब ये सूरत हाल पैदा होने वाली है कि ये अटैक करेंगे, ये लाजमी ईरान पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं और किसी भी वक्त ये अटैक होने वाला है। और इस सूरत हाल के अंदर ईरान ने कहा है कि हम यहाँ से पहले क्लियरली बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो एरिया है ओमान के नज़दीक, यहाँ पर माइंस बिछी हुई हैं, बारूदी सुरंगें हैं, तो यहाँ पर शिप तबाह होना शुरू हो जाएंगे। सो हमने बड़ा क्लियरली यहाँ पर रखा हुआ है, हम यहाँ पर माइंस को क्लियर करेंगे। और ये जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, जो मुज़ाकरात में चीज़ें तय थी, उसमें तमाम चीज़ें पहले से तय हुई थी। तो मेरी सूरत हाल में यहाँ पर क्यों गया? उन्होंने कहा कि यहां से शिप गुजरेंगे, लेकिन पहले हम माइंस को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम जब बताएंगे तो यहां से गुजरना है। अब अमेरिका और इसराइल, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एज यूजुअल उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम यहां से गुजारें, और अब आप देख लें, रिजल्ट आपके सामने है। उन्होंने गुजारा और सूरत हाल आप सबके सामने कि कितनी ज्यादा इस वक्त तबाही फैल गई है। यानी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल को अगर आप देखें तो आपको एक बात समझ आएगी कि ये एक बहुत बड़ी तबाही है जो किसी भी वक्त एक बड़ी जंग में बदलने वाली है। अब अमेरिका की नेवी का ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि तुम अटैक कर दो, और उन्होंने गालिबन किसी भी लम्हे ईरान पर अटैक कर देना। और ये बात आप ज़हन में रखें, अभी ईरान में आयतुल्लाह अली खामनाई का जो जनाजा है, उनकी रसूमात 100% अदा नहीं हुई। अभी रसूमात जारी हैं, नमाज जनाजा अदा हुई है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीजें इस वक्त आपको होती हुई नजर आ रही हैं। सो इस सूरत हाल में अगर यहाँ पर अटैक होता है तो फिर आप ये ज़हन में रखिएगा, जनाजे के ऊपर भी अटैक किया जा सकता है। वहां पर लोग इकट्ठे हैं, वहां पर भी आप अटैक देख सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वो क्लियरली कह चुका है कि मैं किसी भी वक्त अटैक कर सकता हूं, मुझे किसी की कतन कोई परवाह नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल जब होती है तो आप किसी से कुछ भी उम्मीद लगाकर बैठ सकते हैं। और अगली सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू इस वक्त कह रहा है अमेरिका को कि अटैक कर दो, हमारे पास टाइम बहुत कम है, जितनी जल्दी हो सकता है अटैक करो और अटैक करके इस मामले को क्लियर करो। अब अमेरिका के लिए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब अटैक की ये सूरत हाल सामने आती है, जब ये चीज़ सामने आती है,
तो जाहिर सी बात है, एक खलबली वाला माहौल है, एक परेशान कर देने वाली सिचुएशन है, क्योंकि पूरी दुनिया को अब ये मामला सामने नजर आ रहा है कि ये अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो ये तो एक साफ जाहिर बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई के नतीजे में फिर क्या तबाही होगी वो भी आप सब अच्छी तरह जानते हैं। तो ये आप ज़हन में रखें कि अब एक बड़ी लड़ाई सर पर खड़ी हुई है और ये हो जानी है। और ये देखिए, पहले भी ईरान ने कहा था MOU साइन किया, ये बातचीत नहीं करे। अब आप अंदाजा करें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। देखिए, सबसे बड़ी इस वक्त जो चीज़ हो रही है कि नेटो का एक समिट होने वाला है। ट्रंप उनको एक आखिरी चीज देने के लिए जा रहा है कि अगर आप लोग ईरान जंग में मेरे साथ लड़ते हैं तो ठीक, अदरवाइज मैं जितना बजट दे रहा हूं, पैसा दे रहा हूं नेटो को, वो मैं सारा खींच लूंगा हाथ और तुम लोग यहां पर तबाह हो जाओगे। वो कह रहा मैं ना तो नेटो को असला दूंगा, ना उसको पैसा दूंगा, और फिर तुम लोग अपनी हिफाजत खुद करते रहना। देखिए, यूरोप ऑलरेडी तैयार है इस चीज के लिए। उनको ये बात अच्छी तरह समझ आती है कि अगर हम यहाँ पर लड़ाई करते रहते हैं, हम यहाँ पर हालात का सामना करते रहते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाले वक्त में हमें एक बड़ी जंग लड़नी पड़े। वो ये समझते हैं कि अगर हम ईरान के खिलाफ अपना असला, अपनी ताकत, अपनी तमाम चीज़ें ये झोंक देते हैं, तो आप सोचें नेटो के ममालिक में फिर ये सूरत हाल होगी कि सबसे बड़ा यूरोप इस तरह मुतासिर होगा कि वहाँ पर तेल नहीं जाएगा। तो तेल ना जाने की वजह से आपको पता है ऑलरेडी यूरोप में गर्मी पड़ रही है, वहाँ के हालात ऑलरेडी ख़राब है, इकॉनमी उनकी वहाँ पर सफ़र कर रही है। तो अगर ये सूरत हाल हो जाती है तो फिर ये तो एक और उनके ऊपर यानी एक फ्यूल ऐड करने वाली सूरत हाल है। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर नहीं आ सकते, जो मर्जी आप कर लें। लेकिन अब ट्रंप के पास आखिरी ऑप्शन है। वो कह रहा है कि अगर ऐसी सूरत हाल नहीं होती तो फिर ठीक है, हमारी जानिब से तो फिर आपको फारिग करने के अहकामात होंगे। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप ये सोचें कि कितना ख़तरनाक मरहला हो सकता है। देखिए, अली खामनाई की जो आखिरी रसूमात थी, उसने सबसे पहले अमेरिका को हिला कर रखा है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका कोशिश पूरी कर रहा था कि वो ग्राउंड पर उतरे, और ग्राउंड पर उतरने के लिए सबसे ज्यादा अहम चीज होती है वहां के लोकल लोगों का मिल जाना। आप दूसरे लफ्जों में समझ लें, इसको कहते हैं पावर शो करना। इन्होंने पावर शो की, बड़ी तादाद के अंदर लोग निकले हुए थे, बहुत बड़ी तादाद में जनाजे पर, आखिरी रसूमात पर इन्होंने एक छुपा हुआ पैगाम दिया। अब हुआ ये है कि आयतुल्ला अली खामनाई और इनके खानदान के 4 अफराद के जो ताबूत थे वो 10 किलोमीटर के रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते गए। यानी आप ये सोच रहे, इसकी रफ्तार लाखों सोगवार थे, उनकी वजह से सुस्त रही। और ये काफिला कितनी दफा रुका, ये ईरान में गुज़श्ता कई बरसों के दौरान सबसे बड़े अवामी इज्तिमात में से एक था। 1 हफ्ते तक ये जारी रहा। अलविदाई रसूमात में सबसे अहम सूरत हाल ये थी कि आप ये सोचें कि इसको इस तरह तरतीब दिया गया कि इसको मज़ाहमत और इंतकाम का सियासी पैगाम बनाया जा सके। अब वहां पर जो लोग मौजूद थे वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे इंतकाम शदीद लेना है हमने अमेरिका से। आप ये ज़हन में रखिएगा, वहां पर ऐसी ऐसी सूरत हाल देखी कि 100 साल के जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे। आप ये सोच लें कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है, वो कहता है जी बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा जाली आंसू थे। असल में उसको ये बात पता है, वो इस रियलिटी को एडमिट नहीं कर रहा। अगरचे उसके मुंह से ये बात सच निकल गई है कि भाई वहां पर मैं तो हैरान था कि लोग नफरत करते हैं इनके खिलाफ, लेकिन लोग तो रो रो कर निकल रहे थे। ये पावर शो ईरान में बताता है कि अगर ईरान के अंदर लोग मारे जाते हैं, लीडर मारे जाते हैं, उसके बावजूद बड़ी तादाद में ईरान में लोग निकलने को तैयार हो जाएंगे। और अगर वहां पर रिजीम चेंज, देखिए ईरान को आप 2 ही तरीकों से शिकस्त दे सकते थे, या तो आप रिजीम चेंज कर देते, वो आज इन जलसों और इन तमाम रसूमात के बाद फेल हो गया, या आप दूसरी सूरत हाल क्या थी कि आप वहां पर एटम बम मार दें। बस इसके अलावा तो आपके पास अब कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि आप मिसाइल नहीं मार सकते, आप ड्रोन्स नहीं मार सकते शिकस्त के लिए। वो मारेंगे तो वो अगले रिटेलिएट करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अब अमेरिका के पास ऑप्शन क्या बचती है? जो भी ऑप्शन अमेरिका के पास बचेगी वो अमेरिका को बताएगी कि आने वाले वक्त में अमेरिका के लिए यहां पर संभलना एक नामुमकिन सी सूरत हाल पैदा कर देता है। और यहां से अगर अमेरिका की छुट्टी होती है तो खेल खत्म। अब देखते हैं कि अमेरिका के पास लास्ट ऑप्शन क्या